heat of combustion, it is the energy released by complete oxidation or burning of 1 mole of organic compound to give CO2 and H2O. एक मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट कंबशन करना है या कंप्लीट बर्निंग करनी है, जिससे क्या बनेगा, कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो उस केस में हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा होगा, मोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, इनवर्सली। वही लॉजिक यूज करो, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे दो कंपाउंड है मेरे पास, ये एक कंपाउंड एंड नेक्स्ट ये एक कंपाउंड, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। फाइनल तो क्या बनेगा इसका, फाइनली इसका बनेगा CO2 प्लस H2, ठीक है। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा, और जो कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, उसका हीट ऑफ कंबशन क्या आएगा, मोर आएगा, हीट ऑफ कंबशन मोर। क्लियर है ये? तो ये क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन। पहले तो कार्बन कैलकुलेट करने हैं, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन अगर है, स्टेबिलिटी कंपेयर करो, जो कम स्टेबल होगा, जैसे कम स्टेबल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आएगी, तो हीट ऑफ कंबशन भी उसका ज्यादा आएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी के क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ रहा था, ठीक है। कंपेयर हीट ऑफ कंबशन, फर्स्ट में भी क्या आएगा ऑर्डर हीट ऑफ कंबशन का, किसका मैक्सिमम होगा, सी का मैक्सिमम होगा। इधर देखो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है, इसमें कितने हैं, 6 कार्बन। हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, सी मैक्सिमम होगा, फिर आएगा ए एंड देन आ जाएगा बी। नेक्स्ट, सेकेंड में हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या होगा, ये रहेगा, ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ग्रेटर विल बी द हीट ऑफ कंबशन। थर्ड में अभी अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे अभी क्या देखना पड़ेगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी किसकी मैक्सिमम होगी, सी की मैक्सिमम होगी, फिर आएगा बी, और ए में रिंग स्ट्रेन मैक्सिमम, तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम है। ए की स्टेबिलिटी कम तो हीट ऑफ कंबशन ए का ज्यादा होगा, ए आएगा, बी आएगा, देन सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ में हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर फाइंड करना है, किसका मैक्सिमम होगा, डी का। यहाँ पे पहले स्टेबिलिटी से पहले क्या कंपेयर करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें कितने हैं, 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन और इसमें 6 कार्बन, तो डी का होगा मैक्सिमम, देन होगा सी का। अभी इनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन कम, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, ट्रांस, ये मोर स्टेबल, तो हीट ऑफ कंबशन इसका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बी एंड देन आ जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ में ये अगर ए है, ये बी है एंड ये सी है, पहले तो कार्बन एटम, इसमें 6 कार्बन, इसमें 7 कार्बन, इसमें 7 कार्बन, इन दोनों में अभी स्टेबिलिटी कंपेयर करो, बी और सी में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सी है, सी मोर स्टेबल, तो सी का हीट ऑफ कंबशन बी से क्या होगा, कम हो जाएगा, तो हीट ऑफ कंबशन बी का होगा मैक्सिमम, देन आएगा सी, और ए का कम होने का रीजन क्या है, कम कार्बन है, इसमें 6 ही कार्बन है, ठीक है, ए का आ जाएगा इन दोनों से कम, ठीक है। बी इज लेस स्टेबल, हेंस इट हैज मोर हीट ऑफ कंबशन। नेक्स्ट, थर्ड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कार्बन तो सेम ही है, 1 2 3 4 सब में 6 कार्बन है,
स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये ट्रांस 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 सिस सिस सिस। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ट्रांस ट्रांस। फर्स्ट मोस्ट स्टेबल, देन आएगा सेकेंड एंड थर्ड लीस्ट स्टेबल। हीट ऑफ कंबशन किसका मैक्सिमम होगा? 3, 2 एंड 1। जेई मेंस 2020 में क्वेश्चन आया, देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7th में अभी सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है एंड ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इधर ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? मोर स्टेबल इसमें से ड्रॉ करके देखो ना, जैसे फर्स्ट इधर मैं ड्रॉ करता हूँ 1 और 4 पे सिस, इक्वेटोरियल पे अगर मैं ड्रॉ करूँ नीचे के साइड में, तो सिस के लिए क्या आ जाएगा? एक्सियल पे, ये सिस है। और ट्रांस सेकंड में ड्रॉ करता हूँ ट्रांस, ट्रांस में क्या होगा? ये इधर अगर मैं नीचे ड्रॉ करूँ तो ये वाला बॉन्ड इधर इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा। दोनों इक्वेटोरियल पे आए ना, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा आ रही है यहाँ पे एज कंपेयर टू सिस। तो हीट ऑफ कंबशन किसका ज़्यादा होगा? सिस का ज़्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रांस। और अगर अलग आ जाता 1,3 आता तो इसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाता, ठीक है। 1,2 के लिए सेम ऑर्डर रहता, 1,3 के लिए ऑर्डर रिवर्स हो जाता, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इन अल्किन, अल्किन का बॉन्ड लेंथ जैसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ CH3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जैसे CH2 करता हूँ, H कर देता हूँ, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? जैसे ये इलेक्ट्रॉन मैं इधर डोनेट करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इधर का हाइड्रोजन ले रहा हूँ, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा? इधर आ जाएगा नेगेटिव, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा CH2 और इधर होगा H+। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड आ गया। क्लियर है? तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर ज्यादा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ डबल बॉन्ड, ऑफ कर देता हूँ डबल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ in double bond is directly proportional to number of alpha hydrogen और number of hyperconjugating structures। तो इस लॉजिक का यूज करना है। तो यहाँ पे अपने पास बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इस लॉजिक का यूज करो। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तब ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। रेजोनेंस के केस में ऑर्डर चेंज हो सकता है। इन जनरल अगर सब ऐसे डबल बॉन्ड कंपेयर करने हैं, जैसे एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं करूँ ये एक है और नेक्स्ट मैं करता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड नेक्स्ट ये एंड नेक्स्ट मैं करता हूँ ये। तो इसमें ये अगर A है, ये बॉन्ड B करता हूँ, ये बॉन्ड C एंड ये बॉन्ड D। ABCD में तुम्हें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, बॉन्ड लेंथ। तो इसमें भी देखो इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन आए? 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किसकी होगी? D मैक्सिमम, देन C, देन A एंड देन B।
ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। बी वाला तो प्रॉपरली डबल बॉन्ड ही रहेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है।